सदियों पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सिद्धपुर गांव में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर में भगवान शिव की एक अद्भुत मूर्ति थी जिसे सजीव महादेव कहा जाता था। कहते थे कि यह मूर्ति रात में जीवंत हो जाती है और स्वयं नगर की रक्षा करती है, मगर यह केवल एक किंवदंती थी या शायद सच। एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के प्रमुख व्यापारी सेठ दामोदर दास का संदूक सोने चांदी से भरा हुआ था, पर अगली सुबह वह पूरी तरह खाली मिला। न तो दरवाजे पर कोई निशान था, न ही ताले टूटे थे। पहरेदारों ने भी कुछ नहीं देखा था। गांव में भय का माहौल बन गया। कुछ लोग कहने लगे कि यह किसी दुष्ट आत्मा का काम है, तो कुछ लोग बोले कि किसी चोर ने कोई जादुई मंत्र सीखा होगा। गांव के पुजारी पंडित चतुर्वेदी जी इस घटना से विचलित हो गए। वे मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि यह कोई दैवीय संकेत है तो हमें राह दिखाएं। उसी रात पंडित जी को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक काले साए वाली आकृति मंदिर के गर्भगृह के पास घूम रही है। प्रभात होते ही वे गांव के सरपंच और कुछ विश्वस्त लोगों को लेकर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पत्थर की पटिया पर अजीब चिन्ह देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उसी रात गांव के पहरेदारों को मंदिर के पास अजीब सी हलचल सुनाई दी। जब वे पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक मंदिर के शिखर से एक गहरी गंभीर आवाज आई। जो अंधकार में छल करता है वह उजाले में नहीं बच सकता। सजीव महादेव की दृष्टि से कोई नहीं छुप सकता। यह सुनकर पहरेदार भयभीत हो गए और भागकर गांव में सबको बताया। पंडित चतुर्वेदी जी ने सोचा कि अवश्य ही मंदिर के गर्भगृह में कोई गुप्त रहस्य छुपा है। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर ध्यान से निरीक्षण किया। जल्द ही उन्हें शिवलिंग के पास की दीवार पर एक पत्थर हल्का सा हिला हुआ मिला। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक सकरी सुरंग दिखाई दी। सभी ने मिलकर उस सुरंग में प्रवेश किया। यह एक गुप्त मार्ग था जो गांव के सबसे धनी व्यापारी के घर तक जाता था। वहां उन्होंने सेठ दामोदर दास की चोरी हुई संपत्ति पाई। गुप्त मार्ग के रहस्य से गांव वालों को यह समझ में आ गया था कि यह चोरी किसी भूत प्रेत का काम नहीं था, बल्कि किसी चालाक व्यक्ति की साजिश थी। जल्द ही पता चला कि यह गांव के एक ही व्यक्ति भैरवनाथ का काम था, जो मंदिर में पुजारी का सहायक था। वह जानता था कि लोग मंदिर की मूर्ति को जीवंत मानते हैं, इसलिए उसने मंदिर के गुप्त मार्ग का उपयोग करके चोरी की योजना बनाई। मगर वह यह नहीं जानता था कि सजीव महादेव केवल एक किंवदंती ही नहीं है, बल्कि वह वास्तव में गांव वालों के रक्षक थे। जब भैरवनाथ पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर यह योजना बनाई थी। गांव वालों ने उसे राजा के न्यायालय में पेश किया, जहां उसे दंड मिला। इसके बाद मंदिर को और सुरक्षित बनाया गया और वह गुप्त मार्ग हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के लोगों ने यह मान लिया कि भगवान शिव ने ही उन्हें इस संकट से बचाया है। अंत में सिद्धपुर गांव फिर से शांत हो गया। किंवदंती और भी मजबूत हो गई। जो सजीव महादेव की शरण में आता है वह कभी भी अन्याय से नहीं हारता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।